युद्ध के बीच से अपनों की वापसी, भारत ने शुरू किया महारेस्क्यू मिशन। ईरान से आज आएगी पहली फ्लाइट। क्या आपका कोई अपना इस वक्त ईरान में फंसा हुआ है? क्या आप भी वहां चल रहे तनाव और युद्ध के माहौल को देखकर डर रहे हैं? मिडिल ईस्ट में हालात हर पल खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब एक बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गया है। ऐसे में हर भारतीय माता पिता की सांसें अटकी हुई हैं, जिनके बच्चे या परिजन वहां शिक्षा या नौकरी के लिए गए हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारतीय मुसीबत में होंगे तो सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाएगी। यूक्रेन और यमन के बाद अब भारत ने लॉन्च किया है ऑन ऑपरेशन स्वदेश। कैसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और अगर आपका कोई अपना वहां है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको राहत भरी खबर देते हैं। भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑन ऑपरेशन स्वदेश का आगाज कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट आज दिल्ली पहुंचने वाली है। तेहरान से दिल्ली के लिए यह विशेष विमान सेवा शुरू की गई है ताकि युद्ध के खतरे के बीच हमारे नागरिक सुरक्षित अपने वतन लौट सकें। सरकार की यह तत्परता बताती है कि विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले पर कितनी गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ हालात कितने खराब हैं और ये मिशन कैसे काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से वहाँ हवाई क्षेत्र कभी भी बंद हो सकता है। हवाई हमले और मिसाइलों के खतरे को देखते हुए वहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। ईरान में हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर रहते हैं। इनमें से अधिकतर छात्र वहाँ मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं। अचानक हुए इस तनाव से उनके पास खाने पीने और रहने की समस्या हो सकती थी। इसी को देखते हुए भारतीय दूतावास ने कमर कस ली है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहाँ रह रहे सभी भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। छात्रों और नागरिकों से कहा गया है कि वो तुरंत दूतावास के साथ अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो लोग वापस आना चाहते हैं उनकी एक सूची तैयार की जा रही है। प्राथमिकता उन लोगों को दी जा रही है जो वहाँ के अशांत इलाकों में हैं या जो छात्र हॉस्टल में अकेले रह रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि जरूरत होने पर वायुसेना के विमानों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा हमने पहले भी कई मिशन में देखा था। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वापस आने वाले यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जब तक आखिरी भारतीय सुरक्षित वापस नहीं आ जाता ये मिशन रुकने वाला नहीं है। ये भारत की कूटनीति की भी जीत है कि युद्ध के माहौल में भी हम अपने विमान वहां सुरक्षित उतार रहे हैं और अपने लोगों को निकाल रहे हैं। इसे ऑपरेशन स्वदेश नाम दिया गया है, जिसका मतलब है अपने देश वापसी। अगर आपका कोई परिचित ईरान में है तो आप उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि पैनिक न करें, बल्कि भारतीय दूतावास की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर फॉर्म भरें। दूतावास लगातार वहां भारतीय समुदाय के संपर्क में है। एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तब भी भारत ने हजारों छात्रों को सुरक्षित निकाला था। सूडान और अफगानिस्तान से भी हम अपने लोगों को निकाल कर लाए थे। अब ऑपरेशन स्वदेश के जरिए ईरान से भी हर एक भारतीय की सुरक्षित घर वापसी होगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक यह रेस्क्यू ऑपरेशन अगले कुछ दिनों तक लगातार चलेगा। अभी शुरुआत में छात्रों को निकाला जा रहा है, उसके बाद वहाँ काम कर रहे मजदूरों और पेशेवरों को भी लाया जाएगा। तेहरान से दिल्ली की फ्लाइट्स की संख्या भी मांग के हिसाब से और अधिक की जा सकती है। ये समय धैर्य और साहस का है। अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन स्वदेश से जुड़ी अब तक की सबसे ताजा अपडेट। भारत का यह कदम आपको कैसा लगा? क्या आपको भी गर्व है कि हमारा देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? अपने विचार और शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उन परिवारों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें जिनके अपने विदेश में हैं, ताकि उन्हें हिम्मत मिल